गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडिटोरिया बिहार दुर्गा के जो वॉल्यूम 3 है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से जो है उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था, तो आगा खां महल में। तो आगा खां महल में जो है कस्तूरबा गांधी को रखा गया था और राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। और इसके तहत जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था और इसमें महत्वपूर्ण नेता जो भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी है, इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो कंद विद्रोह का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो कंद विद्रोह का संबंध है ओडिशा से। तो कंद विद्रोह का संबंध जो है ओडिशा से है और इसके जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे चक्र बिसोई। तो कंद विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो चक्र बिसोई। तो कंद विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता चक्र बिसोई थे और ये जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। और ये कब हुआ था, तो ये 1837 में हुआ था। तो कंद विद्रोह जो है इस 1837 में हुआ था और ये ओडिशा से संबंधित है और इनके जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे चक्र बिसोई। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर शंकर नायर। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो है शांतिपूर्वक सब जो है अपना रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो है सभा कर रहे थे और वहाँ आके जनरल ओ डायर के द्वारा जो है आदेश दिया गया था। आर डायर जो है वहाँ गोली चलाए थे और निहत्थे लोग पे जो है गोली चला के बहुत सारा जान ले लिया गया था। तो इसी के जो तहत है सर शंकर नायर जो है इन्होंने अपना जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, बेलेजली द्वारा तय की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये बेलेजली द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था इसके संबंध में देखिए कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें है, अंग्रेज अपने सहयोगी के बाहरी और आंतरिक चुनौतियां से रक्षा करेंगे। तो अंग्रेज जो उसके साथ सहायक संधि करेगा जो भी राज्य, तो उनके जो है बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का जो है अंग्रेज के द्वारा सामना किया जाएगा, ये सही है। सहयोगी पक्ष अंग्रेज की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, ये गलत है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, तो ये सही है। इसमें 1 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो बेलेजली द्वारा जो सहायक संधि लाया गया था उसमें ये प्रावधान किया गया था, जो अंग्रेज जो है वो बाहरी और मतलब जो भी होगा बाहरी या आंतरिक चुनौती होगा उसका उससे साथ देंगे और एक भूक्षेत्र पे जो है सैनिक का टुकड़ा जो है अंग्रेजी सैनिक का टुकड़ा वो जो संधि करने वाले जो हैं राष्ट्र उनके साथ रहेंगे। इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है। तो रैयतवाड़ी प्रणाली की कौन सी विशेषता है, तो चलिए इसको देखते हैं। यह टॉमस मुंडो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है टॉमस मुंडो की जो है दिमाग की जो है उपज थी, तो ये जो है ये सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। तो इसका उद्देश्य जो है मध्यवर्तियों को कम करना था, ये भी ठीक है। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, तो ये भी सही है। इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए, ये भी सही है। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। तो इसको मद्रास और बंगाल में शुरू किया गया था, जो ऐसा नहीं है जैसे बम्बई, मद्रास और असम के कुछ भागों में जो है रैयतवाड़ी पर जो है लागू की गई थी। तो इसमें असम भी था, तो इसमें जो है 4 नंबर तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 इसमें सही है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो महारानी उद्घोषणा हुआ था, महारानी का उद्घोषणा आया था और इसको जो है कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इसमें देखिए क्या क्या था। तो इसे राज हड़प की नीतियों को समाप्त कर देशीय राजकुमार के अधिकारों को मान्यता प्रदान की।
तो इसमें जो है ये सही हो जाएगा। कानून के संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकार, रीति रिवाज तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था, तो ये भी सही है। इसमें सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंध कर दिया, तो ये जो है गलत है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। तो इसमें 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, 1911 की दिल्ली दरबार की घोषणा में क्या शामिल है? तो बंगाल विभाजन रद्द, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना और बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा शामिल हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो है सभी सही हो जाएगा। तो इनमें सभी सही है। तो दिल्ली दरबार लगा था और इसके तहत घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन इसमें रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया है? तो सेवा समिति का जो स्थापना है ये किया गया था हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। तो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा जो है सेवा समिति का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया? तो स्वराज प्राप्ति को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वराज प्राप्ति को जो है मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता के अंतर्गत शामिल नहीं था? इसमें से कौन सा प्रावधान है जो लखनऊ समझौता के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा लीग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार नहीं किया जाना। ये जो है सही नहीं था, क्योंकि इसमें स्वीकार कर लिया गया था मुस्लिम लीग के जो है पृथक मांग को। तो केंद्र व्यवस्था विकास सभा में कुल निर्वाचित भारत सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया। मुसलमान के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई थी। ये सभी सही है। ये जो है मांग स्वीकार नहीं किया जाना, यही जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है, पोथेर डाबी उपन्यास पुस्तक संबंधित है। तो पोथेर डाबी उपन्यास पुस्तक जो है ये संबंधित है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। तो ये संबंधित है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद कब और किस स्थान पर पुलिस के मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? चंद्रशेखर आज़ाद जो कब और कहाँ पर पुलिस के मुठभेड़ में जो है शहीद हो गए थे? तो 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। तो 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये पुलिस के मुठभेड़ में जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो केसी नियोगी हो जाएगा, यहाँ पंथ नहीं देखे हम, तो केसी नियोगी हो जाएगा। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये केसी नियोगी है। और वित्त आयोग जो है भारत के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में जो है वित्त आयोग का प्रावधान है। तो पहले जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे केसी नियोगी। और कितने साल के लिए होता है वित्त आयोग गठन? तो 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर गठित निम्नलिखित आयोग का सही मिलान करें। तो कौन सा आयोग कब आया है इसके बारे में जो है सही मिलान करना है। देखिए, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। तो सरकारिया आयोग 1983। फिर राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति जो है इसकी स्थापना हुई थी आपको 1969 में। फिर है ML पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग कब आया था? तो पुंछी आयोग 2007 में। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। इस तरह से आप लोग का आंसर नंबर 1 का सी, तो 1 का सी और 2 का डी। तो 2 का डी, तो दोनों में देखिए 2 सही है। 3 का बी, तो 3 का बी ये ए है, ये गलत है। तो आप लोग का आंसर नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। पुंछी आयोग 2007 में, सरकारिया आयोग 1963 में, राजमन्नार समिति 1983 में और प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक है? तो इसमें जो योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग, ये सभी जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। ये मतलब गैर संवैधानिक मतलब इसके संविधान में इनके बारे में जो है चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता सूची सही दिया गया है? तो अग्रता सूची में कौन सही दिया गया है? तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, किस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया? तो किस योजना के आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो बर्मा को भारत से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने राजेंद्र प्रसाद। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है। तो चैलेंजर और डॉल्फिन कटक जो है किस महासागर में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो चैलेंजर और डॉल्फिन कटक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है। तो अफ्रीका में जो एटलस पर्वत है इसका विस्तार है उत्तर पश्चिमी भाग में। तो अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार उत्तर पश्चिमी भाग में है। तो नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाओस। तो लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र जो है स्थलाभूत देश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात, तो यही गलत हो जाएगा, वो इसे एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील टिटिकाका झील, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में लगभग कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र कितना है। तो भारत में जो है कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो ये है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4992 किलोमीटर स्क्वायर। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो श्री सैलम परियोजना जो है कृष्णा नदी से संबंधित है। तो श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर जो है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में सही है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में क्या सही हो जाएगा, तो इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, तो ये सही हो जाएगा। इसका विकास जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, और चाय की खेती जो है यहाँ पे होती है, जैसे असम बंगाल क्षेत्र में ये पाया जाता है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर धाराओं से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सी धारा है जो प्रशांत महासागर धारा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कनारी। कनारी जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित धारा नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित धारा है, और ये ठंडी जलधारा है, तो ये कनारी हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है जरूरत पड़ती है। तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का बस यही मतलब है, जो सर्वदाता जो रक्त समूह है कौन सा हो जाएगा, जो सबको दे सकता है, तो ये हो जाएगा ओ। और इसमें भी निगेटिव, तो जिसका RH निगेटिव होता है वही जो है ब्लड दे सकता है, तो इसमें हो जाएगा ORH निगेटिव। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो थर्मल फ्लास्क में जो लंबे समय तक ठंडा या गर्म होता है, ये क्यों होता है, इसमें उष्मा की क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों, संचालन द्वारा, संवहन और विकिरण द्वारा जो है उष्मा की जो है हानि नहीं होती है, तो इसमें A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण करने के लिए सबसे सही क्या होता है, तो ये होता है प्रोटॉन की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या जो है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को जो है सही निर्धारित करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका उपयोग जो है पशु खाद में पाया जाता है और प्राकृतिक उर्वरक के जो रूप में है किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट पर्णव्यास शब्द का किसके प्रतिरूप पैटर्न से संबंधित है। तो पर्णव्यास शब्द जो है किसके प्रतिरूप पैटर्न से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पत्तियों के विन्यास से। तो पत्तियों के विन्यास से संबंधित है पर्णव्यास। नेक्स्ट है गुणसूत्र DNA एवं डैश से मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है ये DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है ऊंचे पेड़ों में दारू तक मतलब जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म
जो उग्र गति में सहायक होते हुए कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसंजन और आसंजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवृत्ति बीजियों में बीजांड में निश्चित निम्नलिखित में से कौन सी अनुनित कोसाई नहीं पाई जाती है? तो आवृत्ति बीजी के बीजांड में जो है इसमें से कौन सी जो है अनुगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बीजांडकाय। बीजांडकाय जो है आवृत्ति बीजियों के बीजांड में नहीं पाई जाती है, तो बीजांडकाय। नेक्स्ट आवेग की बीमा होती है, तो आवेग की बीमा क्या हो जाएगी? MLT1। नेक्स्ट ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की आवृत्ति द्वारा। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ध्वनि की आवृत्ति द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहेगा? तो कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान जो है इसका त्वरण जो है एक समान बना रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा त्वरण जो है यह एक समान बना रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है? इसमें से कौन सा यौगिक हो जाएगा? शर्करा जो है यह यौगिक है। इसमें से शर्करा यौगिक हो जाएगा, बाकी वायु, चाय, दूध ये मिश्रण है। तो शर्करा जो है ये यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्य में CR जैवक रोग का कारक है। तो मवेशी में मेडकाउ रोग और मनुष्य में जो है CR जैवक रोग का कारक क्या हो जाएगा? प्रोसेंग या प्रियोन। तो इसका कारक हो जाएगा प्रोसेंग या प्रियोन। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जल और पोषक तत्व के लिए जो पादप में संवहन उत्तक होता है उसे कहा जाता है जाइलम। और प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद या खाद्य पदार्थ को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। नेक्स्ट है संघ की पहचान करें। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो है संघ की पहचान करना है, कौन सा संघ होगा? तो है ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये त्रिकोणीय क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित या गुह्य प्राणी होते हैं। इनका शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। यह पहचान करना है ये कौन सा संघ होगा? इसका कौन सा संघ हो जाएगा? तो एनेलिडा संघ की प्राणी की ये विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा एनेलिडा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण रज्जुकी का नहीं है? इसमें से कौन सा गुण है जो रज्जुकी का नहीं होगा? इसमें से जो है आपको हो जाएगा क्लोम छिद्र अनुपस्थित होना। तो ये जो है रज्जुकी का गुण नहीं है, जो क्लोम छिद्र अनुपस्थित होना। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है? तो टी लिम्फोसाइट के भूमिकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाती है? तो थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन हार्मोन जो है ये टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य रिक्तिका में। तो अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। नेक्स्ट, रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन है। तो रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो एट्रियल नेट्रियोरेटिक कारक ANF। तो ये रक्तदाब को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है सिंजर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सिंजर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यकारी अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको न्यायाधीश विक्रम नाथ को। तो न्यायाधीश विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट है, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य बन गया है स्वीडन। तो स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह किस देश ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह जो है जापान द्वारा विकसित किया गया है। तो दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह जापान द्वारा विकसित किया गया है। व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे S जयशंकर। तो व्हाई भारत मैटर्स S जयशंकर द्वारा लिखा गया है। 2024 का व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो है ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को।
तो 2024 का व्हिटली गोल्ड पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट 54 नंबर है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। नेक्स्ट है, सभी महाद्वीपों की सातों सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये हो जाएगी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है ये दुनिया के जो है सबसे कम उम्र की महिला है जो सभी महाद्वीप के सातों सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में जो है सफलता हासिल की है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत। BR गवई का ये जगह लिए हैं सूर्यकांत। नेक्स्ट, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन जो भारत और श्रीलंका में किया गया और इसमें भारत विजयी रहा। नेक्स्ट है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च थ्रो कितने मीटर दूरी का थ्रो फेंका था? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा अपना सर्वोच्च थ्रो कितने मीटर तक फेंका गया था? तो ये फेंका गया था आपको 90.23 मीटर। 90.23 मीटर। भारत और उनके लक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत और उनके लक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो नेट जीरो शून्य कार्बन इमिशन 2070 ये सही है। चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य 2040 ये भी सही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। शून्य कार्बन मिशन जो है 2070 तक है, चंद्रमा पर मानव भेजने का 2040 है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 है। और कल हम लोग देखे थे मलेरिया और HIV जो है इसको मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांक में असत्य कौन सा है? इसमें असत्य कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। तो इनमें से जो है कौन सा जो है असत्य है? तो इनमें कोई भी असत्य नहीं है, सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 ATP किताब जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताएं। तो 100 ATP किताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है सभी हो जाएगा, जिमी कॉर्नेस, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, इनमें सभी। तो 100 ATP किताब जीतने वाले खिलाड़ी जो है जिमी कॉर्नेस, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम जो है ग्वालियर में स्थापित होगा। तो भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी करने पर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन सा है? ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी करके ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत। तो भारत द्वारा ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित किया गया है। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन, अमेरिका और सिंगापुर, इसमें सभी आ जाएंगे। तो चीन, अमेरिका, सिंगापुर सभी जो है 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, इटली ने किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? तो इटली जो है स्पेन को हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसे हार का सामना करना पड़ा? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जो है हार का सामना किसे करना पड़ा? तो ये सामना करना पड़ा डिंग लरेन को। तो डिंग लरेन को जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जो है हार का सामना करना पड़ा और ये कहाँ आयोजित हुई थी? सिंगापुर में। और इसमें जो है भारत के जो डी गुकेश हैं ये लिंग लरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन जो बने थे। तो ये हारे किससे थे? तो भारत के डी गुकेश से। तो भारत के डी गुकेश से जो है ये हारे थे और कहाँ आयोजित हुआ था? सिंगापुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है विजया किशोर राहटकर। तो VK राहटकर। तो विजया किशोर राहटकर हो जाएगी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में स्थित नहीं है? तो देखिए, स्थित साउथ बटन भी स्थित है, रानी
झांसी मरीन और सेंट्रल पिक भी अंडमान निकोबार में। मुरलिन जो है ये अंडमान निकोबार में नहीं स्थित है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग इसमें से कौन सा है? प्लेग। बैक्टीरिया जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, इसमें हो जाएगा प्लेग। देख 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख खनाब दोष जनजाति एवं उनके संबंधित क्षेत्र का युग्म सही नहीं है। तो बेट्टा जनजाति श्रीलंका, बुशमैन करारी मरुस्थल, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका और एक्सकीमो यूरोप के टुंड्रा प्रदेश। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो एस्किमो है यूरोप के टुंड्रा प्रदेश, ये गलत है। तो ये यूरेशिया में जो है टुंड्रा प्रदेश के जनजाति को लेप्स कहा जाता है। तो यूरोप के में टुंड्रा प्रदेश ये गलत हो जाएगा। एक्सिमो जो है कनाडा और ग्रीनलैंड की जनजाति है। कनाडा और ग्रीनलैंड की जनजाति है एक्सिमो। नेक्स्ट है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनों की संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। तो वनों की संरक्षण एवं संवर्धन की शाखा को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट है, चश्मों के लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? तो चश्मों की लेंस बनाने के लिए किस कांच का उपयोग होता है? चश्मों की लेंस बनाने के लिए जो है क्राउन कांच का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्राउन कांच हो जाएगा। पीएच मापक्रम की खोज किसने की थी? तो पीएच माप की खोज जो है सोरेनसन द्वारा किया गया था। तो पीएच माप की खोज सोरेनसन द्वारा किया गया था। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगी। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगी। नेक्स्ट, किस शहर को दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है? पुणे को। पुणे को जो है दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर मैथ क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 82 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 83 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा बी। और 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा सी। और 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए। और 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए आगे 91 नंबर क्वेश्चन हिंदी है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध या सही बर्तनी है? तो इसमें से शुद्ध या सही कौन सा हो जाएगा? तो विदुषी। तो ए नंबर ये विदुषी जो है ये सही है। तो इसका आंसर ये विदुषी जो है इसमें सही बर्तनी है। नेक्स्ट है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। तो रमा विद्यालय से घर जाती है में अपादान कारक है। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। तो रमा जो है विद्यालय से घर जाती है, इसमें अपादान कारक है। निम्नलिखित में विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। तो कौन सा विलोम शब्द है जिसका सही नहीं है? एकाग्र। एकाग्र जो है ये सही नहीं है, इसका चंचल हो जाएगा एकाग्र का। तो एकाग्र सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई नो हर वेल सेड मनीषा। तो आई नो हर वेल सेड मनीषा, तो इसका जो है नरेशन देखिए क्या होगा। तो 94 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। मनीषा सेड द सी नी हर वेल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 नंबर का आंसर हो जाएगा ए एस्थेटिक। एस्थेटिक हो जाएगा। क्लासिकी अर्थशास्त्री निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर मुख्यतः जोर देता है? तो क्लासिकी अर्थशास्त्री जो है ये किसके माध्यम से पूर्ण रोजगार पर पूर्णतः जोर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य
इसका आंसर आपको हो जाएगा कम ब्याज दर। तो कम ब्याज दर पे। नेक्स्ट है मालिक के कब्जे वाले भवनों को आरोपित किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो मालिक के कब्जे वाले भवनों पर आरोपित किराया जो है मध्यवर्गीय जो है उपभोग का जो है हिस्सा है। नेक्स्ट न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक उत्पादन के किसी कारक की अतिरिक्त आय को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपको सीमांत लागत। इसका आंसर सीमांत लागत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान प्रतिफल को हासमान प्रतिफल में बदला जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो जब हम इष्टतम उत्पादन से परे जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का निर्धारक कहा जाता है। तो वास्तविक जो है मजदूरी वेतन का निर्धारक किसे कहा जाता है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। तो मुद्रा की क्रय शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग को अपना स्कोर जो है बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा 100 में आपका स्कोर क्या रहा। थैंक यू सो मच। और इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा।